अज इस वडभागे दिन मैं साफा जमीन ते ला के ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ हरेक बंदे ते मावां धीआं दे विच रब दा रूप देखदा। मेरे लिए तुसीं रब जे ते जे नवजोत सिंह सिद्धू ये वेखे कि इहदियां 21 पुश्तां चों सब तो वड्डा मान कित्थे दित्ता ते तुसीं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वालियां ने दित्ता। इस करके साडियां 21 पुश्तां जे तुहाडे पैर धो धो के भी पीण ते तुहाडा लाहा नहीं ला सकदा। संजीदगी वाला मुद्दा है। मेरी गल भी 25 मिनट की ध्यान ना सुनो। अज कोई यह जी गल नहीं जी संजीदगी वाली ना हो। इस करके मौके को समझना मैं अज पंजाब की किसानी दियां मुश्किलों चों उन्होंने घुमन घेरी दे विचों किसानों को बाहर कढण आया ते सीधे तौर पर वो हल देन आया जो पंजाब सरकार ते पंजाब के लोग अपनी संविधानिक ताकत को वरत के लागू कर सकते। अज कोई तारी तूड़ी की लोड़ नहीं। अज गल ध्यान नाल मेरी सुनते रहना। वो लागू नहीं कर सकते जे ना काले कानूनों तो होने वाले नुकसान तो भी पंजाब नूं बचा सकते हैं ते बदहाली वाल वधदी किसानी नूं खुशहाली की राह उत्ते पा सकते हैं। केंद्र की सरकार ते अज बदले लैण ते उतारू होगी, ढीठ होगी, जिद ते आगी, अड़ियल होगी। आर्थिक प्रतिबंध लाता, इकोनॉमिक ब्लॉकेज करता पंजाब का। साडे पैसे लेते जीएसटी दे ते सानू ही अखां दिखाउंदे, सानू ही मोड़दे नहीं। हजारों करोड़ पंजाब का देना कर्जे च डुबिया पंजाब अज इन्हां दे मूंह वल तकदा। रेलां साडियां रोकदियां और ड्रामे दिंदे। सियाणा आदमी जो काले बदल आए होंगे ना तो जामा पा लेंदा। अज पंजाब का हर बंदा, हर किसान अपने चुने नुमाइंदियां दे वल देख रहा है और बड़ी आस के नाल देख रहा है, बड़ी उम्मीद के नाल देख रहा भी वो सानू इस दलदल चों किवें कढू, सानू हल किवें दऊ, खरा उतरू या खोटा सिक्का निकलू। ये हर बंदा देख रहा है चुने नुमाइंदियां वाल। ते जे अज असीं पिठ दिखा दीए ते अज जे असीं रिजाइन दे दीए ते फिर ते राष्ट्रपति शासन आजू, उस केंद्र का राज आजू जिहदे खिलाफ अज पंजाब का बच्चा बच्चा सारा पंजाब एकजुट होके खड़ा और पंजाब के लोग अंदोलन चला रहे हैं। फिर भी आप रिजाइन करके अगली इलेक्शन जित भी गए तो मुसीबत तो उत्थे दी उत्थे खड़ी है। जो हल उदों देने सी अज दिओ, पर हल दिओ। पंजाब की किसानी को बचाओ ते पंजाब को बचाओ। सानू साडे गुरुआं ने पंजाबियों की राह दे तोड़िया। बाबा नानक ने आप हवा के सानू किसानी की राह उत्ते तोड़िया। अज पंजाब में किसानों का यह सच्चा संघर्ष चल रहा, पवित्र संघर्ष चल रहा, मेरी पग वर्गा संघर्ष चल रहा, इज्जत वाला संघर्ष चल रहा। तो यह कह देना कि इस संघर्ष में बाहरी ताकत चला रही है। 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल है। 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल निरादर है, अपमान है। कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं पर उन्होंने पर्दाफाश होना ही होना है। गलियां छोड़ना, मोहल्लियां छोड़ना, सत्था छोड़ना पंजाब के लोगों ने कर देना। क्योंकि जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये हालात खराब होने की जी गल है
पंजाबियत ताल बन के सानू एकता च बनती है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को बंदे। असी उस गुरुआं दी दित्ती सेहत दे नाल पंजाबियत च बन्ने आ, हर धर्म का सम्मान करन जानदे आ, सरबत दे भले दी राह ते तुरन जानदे आ, छबीला लाउने आ, लंगर वरताउने आ। जदों करोना होया सी ते घरां च टूरदे सी लोग, मेरी पग वर्गे पंजाबियों ने किसी को भुखा नहीं सौण दिता, किसी को भुखा नहीं सौण दिता। ये गुरुआं की सेहत किसे पंजाबियों की ढाल नूं भंनण की कोशिश कर रहे हैं, ये सानूं वंडण की कोशिश कर रहे हैं। कैंची वढदी है ते दर्जी पैर दे विच ला के रखदा है ते सूई जोड़दी है ते बंदा पग दे विच सजा के रखदा। जोड़न वाले नूं मान है ते तोड़न वाले नूं अपमान है। ये पंजाबियत नूं भुल्लिओ ना। मेरिया गल्लां सारियां संजीदगी वाली होनी। केंद्र का एजेंडा तो पूरा साफ है। ये 3 काले कानूनों ने कोई शक शोभा छड्डिया ही नहीं। जो कोई बाकी रही खूबी कसर रह गई सी ते पराली की सजा, करोड़ रुपया सजा ते जेल की सजा इहने पूरी करती। ते जो उत्थों कुछ बचया ते इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिहड़ा सीधे पैसे थोड़े अकाउंट च पाउण दी केंद्र सरकार गल करदी है, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि थोड़े ते बिजली का बिल लाउणगे, क्योंकि केंद्र सरकार का यह हुक्म है कि सीधे पैसे जमा कराओ किसान दे, उन्होंने सबसिडी ना दो। ते जिहड़ी पंजाब सरकार दे इन्ने कर्जे लिखे हुए उन्होंने सीधे पैसे किद्दां पाउणगे? ये थोड़ी सबसिडी भी बंद करनगे ते थोड़े ते बिल भी लाउणगे। अज गेम की चलन रही है, पहले ये समझ लो भी ये गेम चलन की रही है। इन्हू ध्यान नाल समझो, मैं समझा के जाऊँ। अज जिहड़ा उत्पादन वाला सैक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ते सर्विस सैक्टर, ये घाटे चलन दिया। ये सरकार सेंटर की ऐसी कसूती है, 23% GDP की हर चीज घाटे, सिर्फ किसानी के झंडे से डंडा लगा। और किसानी की जी इनकम है वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री करोड़ों की इनकम जी है, अंबानी ते अडानी की जेब च पाउण दी इन्हां दी सलाह है। यह गेम चलन रही है। रिमोट कंट्रोल नाल अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच पंजाब दी किसानी नूं मार के पंजाब दी किसानी दा मुनाफा चंद पूंजीपतियां नूं देण दी इन्हां दी पूरी अख है और काली अख। मैं थोड़ी नजर केंद्र के खेती मंत्री तोमर दे वल करदा। तोमर दी मीटिंग जिहड़ी नीति आयोग जिहड़ा अपना पंजाब दा प्लैनिंग बोर्ड है ना, उसका नीति आयोग है, इहदी बॉम्बे दे विच मीटिंग होई ते खेती मंत्री उत्थे की कहंदा भी सानू 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला किसान दा खेत नहीं चाहिदा, सानू तां वड्डी खेती चाहिदी है, वड्डे खेत चाहिए है। कहण दा भाव कि जिहड़ा 1-1 एकड़ वाला किसान है, 2-2 एकड़ वाला ते 5-5 एकड़ वाला किसान है, उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने कंट्रैक्ट करके 20-20 साल के कंट्रैक्ट करांगे। 2 एकड़ वाले को अड्ड पैसे देंगे, अड्ड रेट देंगे, वकील वकूल के लोग है नहीं, तो 10 एकड़ वाले को अड्ड देंगे। 1000-1000 एकड़ के इकट्ठे फार्म बना के जमीनों से कब्जा करना। साडी मां दे आंचल नूं हत्थ पावांगे ते हत्थ ला देंगे, याद रखो, हत्थ ला देंगे। कोई ताड़ी मारने की लोड़ नहीं है। वट कर दूं, जलेबियां को इकट्ठा कर दूं, सारे इन्हां दे कोल खोल दूं, मैं पर्दे इन्हां दे फाश कर दूं। ये भावना इन्हां दी, ये खोटी नीयत है इन्हां दी। ते अज जे कोई फैक्ट्री वाला बड़ा जिहड़ा दिल्ली वाला देखे ना तुसीं, अंबानी अडानी, हाँ वाह देखने वाले हवाई जहाज़ों तो थले नहीं उतरते, पैर जमीन से लगते नहीं। जे इन्हां दी फैक्ट्री कोई पोल्यूशन करती है ना, पोल्यूशन करती है ना, वो टैक्सां की छूट देंदे हैं। टैक्सां की छूट लो। अज सेंटर की सरकार जाके मेरे नाल कोई बहस कर ले, 5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स छड्डदे कि नहीं छड्डदे? टैक्सां छड्डदे आ। जिन्ने बैंक देश के सरकारी बैंक 17 लाख करोड़ रुपया लुटाता। जो कोई किसान जाता ना कर्जा लैन बैंक के फार्म नहीं भरिया जाता,
10-10, 20-20 करोड़ का नीरव मोदी, फलाना मोदी, टमकाना मोदी बैठ के बड़े बड़े की गोदी फुर जाते हैं बाहर। इन्होंने एक कार्रवाई हुई है 17 लाख करोड़ रुपया ये देश का खा के 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सां की छोड़। ते जे कोई गरीब किसान मजबूरी च पराली फूकदा ते 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते अंदर देऊंगा जेल। जदों सरकारां उन्होंने लोगों को सजा देन लग जान जिन्होंने वोटां पा के जिताया, जदों सरकारां बदले के उत्ते आतुर हो जान ते समझ लो उन्होंने उल्टी गिनती शुरू होगी, उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट होगी। दुध नूं भट्ठी दे उत्ते रखो ते दुध दा उबलना निश्चित। ते जदों किसान दे विच रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए ते सरकारां दा उलटना भी निश्चित है। ये लिख लो मेरी गल, ये हो के रहूगा। ते मैं अज इस पराली वाले फूकण वाले मसले तो शुरू करदा है। दुध का दुध कर दूं, पानी का पानी कर दूं। कोई कहता जी पराली नूं फूकण दे नाल दिल्ली च प्रदूषण होती है, कोई कहता जी नहीं होती। मैं इस वाद पैंदा ही पंजाब के पिंडां दे विच ते पोल्यूशन हो रही है ना यारो, दिल्ली तो बहुत दूर है। मैनू फिक्र है कि अपने पंजाब के किसानों नूं पराली ना फूकण दे अजिहे विकल्प ऑल्टरनेटिव इंसेंटिव दिते जान, वो पराली भी ना फूकण ते उन्हां दी आमदन भी वधे। तुसीं कोई इहो जिहा इंसेंटिव दिता कि किसान की आमदन वधे, आवो पराली फूक सके। जब तक सरकारां पराली के मसले दे विच किसान के मुनाफे वाले हल नहीं दिंदियां ते देणगियां नहीं, जब तक सरकारां किसान की बांह नहीं फड़नगियां तब तक वो पराली फूकण के मसले ते किसान नूं नहीं बल्कि अपनी नाकामी नूं निंद रहीआं। मैं डट के कहना और ठोक के कहना ये उहदी नाकामी। अज केंद्र ऑर्डीनेंस लैके आया कि पराली फूकण ते सजा दे देंगे, पर उन्होंने पराली ना फूकी जाए इसलिए हल्ला नूं पूरे पंजाब में किवें लागू किया जाए ये उत्ते कोई कदम चुके दिखाओ। आ देखो उन्होंने दुध का दुध करो, पानी का पानी। सरकारां हैप्पी सीडर ते दे दिंदियां ने, हैप्पी सीडर दे दिंदियां ते सब्सिडी भी दे दिंदियां ने, पर करजाई किसान 1-2 एकड़ वाला किसान कित्थों ट्रैक्टर लैके हैप्पी सीडर चलाऊ? किसने सोचा वो कित्थों तेल पाऊ डीजल पाऊ जो पहले ही करजाई है? ये किसी ने सोचा? इस तो चंगा तो किसान सोचता है कि अगी ला दो, वो मजबूरी फूक रहा पराली, मजबूरी। केजरीवाल साहब वो आके कहते जी कि पराली को अभी खाद बनावांगे। बिल्कुल बना सकते महाराज, बिल्कुल बना सकते। उन्होंने 1-2 खेतों में जाके उत्थे खाद दी भी है, पर दिल्ली तो 4 खेत है, किसानी है ही नहीं। उत्थे किहड़े खेत ने? खेती है ही बहुत घट। पंजाब सरकार तां अज तो 2 साल पहला ही पराली तो बायो CNG, बायोचार ते होर बायोफ्यूल बनाने का उपराला लैके आई है। ਉਹਦੇ प्रोजेक्ट भी पंजाब के कई पिंडों में चल रहे हैं, पर वो पंजाब की पराली का सिर्फ 5% हिस्सा है, सिर्फ 5% हिस्सा पंजाब की पराली का। पराली के होर भी बड़े हल होंगे ने। किसान का पराली के फायदे नुकसान बहुत चंगी तरह समझते हैं। मैं सब समझदा भी किसानों को पराली के फायदे नुकसान चंगी तरह पता, पर जो मेरे शहरी भैन भाई आए ने मैं उन्होंने भाषा के उन्होंने समझा देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खिंचता है ते ऑक्सीजन छड्डदा है, उसका शरीर कार्बन का बनया होया। इसलिए पराली की कोई भी खेती बेस, पराली होवे या कोई भी खेती बेस, ये नैचुरल कार्बन का स्रोत है, नैचुरल कार्बन का। ये तो बायोचार, बायोगैस, बायो CNG, मनोर, पराली के कार्डबोर्ड, वो प्लेटां जिहड़ियां रीसाइकल करी दी ने, चिमचे, असीं सब कुछ बना सकते। पर मुश्किल यह है कि सरकारां सजा देण नूं तां मूहरे हुंदियां ने, पर किसान नूं इंसेंटिव देण वेले, किसान की बांह फड़न वेले पिछे हो जांदियां। मुश्किल सब तो वड्डी यह है वीरो कि पराली का मसला दशहरे से शुरू होता है, टका
फिर जो दिवाली दी ठंडिया हवा आउंदियां ना पश्चिम चो, उदों ये पराली का मसला घुट जाता है। लीडर भी मिट्टी पा देंगे ते मीडिया भी मिट्टी पा। मैं छाती ठोक के कह रहा इस गल ना ते पूरा साल इस मसले के हलों की चिंता होती है, ना चिंतन होता है, ते ना ही उन्होंने हलों को पूरे पंजाब में लागू किया जाता है। मैं अज तो कई साल पहला तो इस मसले को समझदा ते इसका हल भी समझदा। हुण उन्हां हल्लां नूं बंद कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मैं दिंदा, हुण खुले आम सारी दुनिया के सामने उन्हां हल्लां नूं दिंदा। ते मेरे हल 99% पंजाबियों वास्ते ने, गरीब वास्ते ने, पूंजीपतियों के फायदे वास्ते नहीं, आम किसान के फायदे के वास्ते नहीं। पराली ते मेरी मांग है कि पंजाब सरकार किसानों वास्ते हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे ते उन्हां कोल्ड स्टोरेजां दे वास्ते बिजली पराली तो बनाई जाए। पराली तो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी पहला तो ही मौजूद है। ये कोल्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी ते भी चलणगे, बायोचार, बायो सीएनजी, मनोर। पराली साडे पंजाब के किसानों को खुद मुख्तियार भी बना सकती है। ते अज किसान कोल एक दिन की फसल रखने की क्षमता नहीं है, उहदे कोल एक दिन भी फसल रखने की स्टोरेज नहीं है। ते अडानी साहब हिमाचल के सेब लैके कोल्ड स्टोरेज रख के 4-4 गुणा 3-3 गुणा के उत्ते बेचते। क्या पता कर लो, हिमाचल का सारा फिर खरीदे सेब वो रख लेंगे ते गरीब किसान के कोल एक दिन भी अपना झोना रखने को कोई थां नहीं है। तुम जड़ा रेट कोई दिता वो कहना कि मीह ना वाजे मेरा झोना गिला हो जाऊगा, फट दे। ये मुसीबत ने पंजाब के किसान दियां, जे किसी ने यह मुसीबतों के उत्ते गौर की होंगी तो अज साडा यह हाल ना होंदा। जे पंजाब सरकार पंजाब के पिंडों में कोल्ड स्टोरेज बना के किसान को दवे, उस नाल किसान की आमदन भी वधू, किसान की पराली फूकण की मुश्किल का भी ते पोल्यूशन का भी पूरा पूरा हल होगा। अज पंजाब का किसान रोज रोज क्योंकि उसकी वध नहीं लागत, उसकी घट तेल के खर्चे, पेस्टिसाइड के खर्चे, अज वो जी शोर निगम सी MSP सी होने का डर, इस करके धरने लाउंदा मजबूरी के विच बीबियां भी आके नाल बैठदियां ने। कई फसलों के उत्ते सिर्फ झोने ते ने ते दिंदे सिर्फ कणक दे। मक्की भी 1850 है, 600 च चक्की है मक्की, 800 च चक्की है। गन्ने वाले रोंदे फिरदे कहते ना डेट है ते ना ही कोई रेट है। तूड़ी माल वाले गया सी उत्थे भाई किसान सिर्फ क्यों फसलां दो लांदा, क्योंकि उन्हें तो सरकारी खरीद है, झोने ते है। ते जिहड़े केंद्र वाले कहंदे ने वन नेशन वन मार्केट, ਇਹਦੇ ਕੱਲੀਆਂ APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ वन नेशन वन मार्केट, क्योंकि ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं तो 10-15 लाउं टका के सुनो, देखो सारे कबाड़ खोल दूंगा, हल दे के जाऊं सारे। अज डर है कि आने वाले सालों के विच केंद्र सरकार ये PDS सिस्टम बंद करूगी और कहूगी गरीब को अनाज देने की बजाय इसका पैसे पावांगे। वो PDS सिस्टम पूरी तरह बंद करने की तैयारी के विच ने। जिहड़ी FCI है 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ PDS ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਗਾਈਏ ਕਿਉਂ? पंजाब में फर्टिलाइजर ते फर्टिलाइजर पा, पेस्टिसाइड ते पेस्टिसाइड पा, कर्जे ते कर्जा लै, डूंगे तो डूंगा ट्यूबवेल ला, फिर झोना लाने। पर जे केंद्र साडी बांह
साडे पिछों बांह ही रखू ते बांह ही चक लू साडे को ते खरीद ही नहीं करो ते फिर ये सब कुछ करने की लोड़ है। अज पंजाब 1 किलो जीरी लाउंदा ते 5377 लीटर पानी लगता है। 5377 14 बिलियन 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी साडी जरूरत तो ज्यादा असी सस्टेनेबल लिमिट तो वध कढ रहे हैं। जिन्ना SYL का नुकसान होने पानी का नुकसान होने का खतरा ना उन्होंने वध असी पानी बाहर भेज रहे हैं। असी झोना थोड़ा ना बाहर भेजते हैं, असी तो पानी एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। ये कहने सोचिया पंजाब के किसानों ने ढिड तो भरे ही है पर वो आर्थिक तौर के उत्ते केंद्र के उत्ते निर्भर हो गए ते गुरु की राह कौन गुरु पानी पिता माता तत महत वो तो भटक गए ने कि खुद मुख्तियारी तो कोई हो राह नहीं कि केंद्र को मंगना जरूरी है कि देश के 80 करोड़ गरीबों का ढिड भरने वाला पंजाब अपना राह नहीं देख सकता कि पंजाब सरकार किसान की कोई मदद नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है साहब, मैं दसदा किदा समझाना थोड़ा। मेरा पहला नारा है कि देसी लाओ ते देसी खाओ। ये पहला नारा मेरा, देसी लाओ ते देसी खाओ कि आप जो खाने वो इतने उगाने जे पंजाब अपनी 3 करोड़ की आबादी वास्ते डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिक पानी बचाओ खेती के नाल अन्न उगावे, कणक ते है ही उस दे नाल जीरी की जगह दालां लाइए, ऑयल सीड लाइए, सब्जियां लाइए, फ्रूट लाइए, कल्ले शुगर मिल की कतार दे विच खड़े होने की जगह गन्ने तो ऑर्गेनिक गुड़ बनाइए, नाले पंजाब खावे ते नाले एक्सपोर्ट करिए। जे केंद्र के कानून लागू हो गए तो इसनू करने वास्ते साडे कोल घट तो घट इहदे खिलाफ लड़न वास्ते साडे कोल घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल दे। ये याद रखियो कि जे फसल खरीदनी बंद करनगे क्योंकि हुण ते गोदामां दे विच ना कोई अनाज नहीं ते साडे कोल तैयारी दे लई घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल। अज पंजाब दाल, ऑयल सीड, सब्जियां अपना खुद इंपोर्ट करके खाते हैं। दाल बाहरों हो गई ने सैकड़े करोड़ों दी दाल अज असीं बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं। आटा दाल स्कीम के वास्ते भी दाल बाहरों आ रही ने, आप बाहरों मंगाने हैं। देश भर में वध रही शहरी इनकम ते अन्न की डिमांड के बदलाव ने हुण प्रोटीन रिच ऑर्गेनिक अनाज कणक जीरी नूं छड्ड के दूसरे अन्नां की डिमांड है। पर इस राह वल ते सानू किसी ने तोड़िया ही, सानू किसी ने तोड़िया। कहते ने ये करना बहुत ही मुश्किल है जी, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। ना तो इन्हां दे MSP है, ना ही कोई सरकारी खरीद है, ना तो चंगे बीज मिलते हैं ते ना ही किसान नूं बिजाई ते बेचण विच कोई मदद। कदे किसान की फसल नूं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की घाट मारती है ते कदे खरीददार नहीं मिलता। इस समस्या का हल तो हुण सेंटर कोल ते है। कब तक सेंटर का मुंह देखी जावांगे, कब तक लिबड़ियां कट्टी जावांगे। गुरु साहब गुरु नानक देव जी पातशाह वो कह गए अपना हथी अपना आपे ही कार संवार सकते हैं। अज पंजाब का हर किसान किसान यूनियन किसान यूनियन पंजाब की हर पार्टी के हर पंजाबी एक होकर किसानों के नाल खड़ा है। अज तो बेहतर इस खुद मुख्तियारी की राह ते चलण का कोई अवसर नहीं आ सकता। सावन का चूकिया किसान ते वक्त का चूकिया इंसान हमेशा पछताउंदा है। 1 तो 3 साल पंजाब की किसानी अपने आप पे यकीन करे, अपनी ताकत पे यकीन करे। अमरीका बसाने वाली किसानी, कनेडा बसाने वाली किसानी वो हल दे सकती है। पंजाब की किसानी का असल हल सानू पंजाब के विचों कढ़ना पैना। केंद्र वाल देख के कुछ नहीं होना। मुड़ सवाल साडे उत्ते ही आउंदे आ कि असीं की करदे आ।
मैनू पूरा यकीन है कि जे अज केंद्र ने स्टेट की पंजाब की ताकत हथिया ली है तो असी स्टेट की सरकार किसान यूनियन रल के वो ताकत वापस खो सकते। ये मेरा यकीन है, मैं मनता इस गल नूं। अज लोड़ है कि आप पंजाब की बदहाली तो खुशहाली वाल दी राह किसानी के लिए उलीकीए कि अपनी बाहर जा रही जवानी, बाहर जा रही जनरेशन वापस आके इस किसानी को अपनावे। रिगवेदों तो चलती है साडी किसानी। अज पूंजीपति पंजाब के किसान को, पंजाब के खेतों को धन दौलत वांग देख रहे हैं ते सानू इस करजाई खेती के मॉडल में फसाया जा रहा है। दलदल है, जिन्ना फसांगे उन्ना डूंगे जावांगे, जिन्ना निकलने की कोशिश करांगे उन्ना ही बाहर नहीं निकले जाओगे। केंद्र के लियाते इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल को हराने वास्ते तुहाडे सामने पंजाब स्मॉल फार्मर, छोटा किसान, पंजाब स्मॉल फार्मर मॉडल रख रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। पंजाब सरकार खेती को लैके कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बना सकती है। अपना हथी अपना आप ही काज संवार सकती, कानून बना के, पॉलिसी बना के। आज केंद्र सरकार सानू गुलाम बना कि गुलाम बनना चाहते पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख रही है। सानू लुटन की पूरी आजादी दे रही है अंबानिया के अडानिया। तो मैं कहना कि पंजाब का हर छोटा किसान खुद मुख्तियार होकर अपने पैरों के उत्ते आप लड़ाई है साड़ी। असं कर सकते हैं। यू गॉट टू बी बिलीवर टू बी एन अचीवर। आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने संपर्क जब टुटता है आपके अंदरों तो संदेह पैदा होता, संदेह के उत्ते आत्मविश्वास पिघल जाता। कस्तूरी का मिर्ग होता जंगलों च भटकता है, उस खुशबू में लभण जी उसकी आपकी नापी जो आती है। असी अपने आप कर सकते हैं। अज पंजाब के पिंडों में मैंने कोई दस दे भी पंचायत तो अलावा कोई होर संगठन किसान की आवाज बुलंद करता, मैंने कोई दस। इसलिए मैं अर्ज करता हाँ कि किसान यूनियन पहल कर हर छोटे तो छोटे किसान का हक आप कोऑपरेटिव बना के उन्होंने भागीदार बना के बचा सकते हैं। एक कानूनी इकाई बड़े बड़े वकील ने कितने लड़ूगा 2 एकड़ वाला किसान, कितने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वाल वंड के 2 एकड़ वाले अड रेट 10 एकड़ वाले अड रेट कितने आ करनगे। असीं एक कानूनी इकाई बनाइए, सिंगल लीगल एंटिटी बना के, कोऑपरेटिव बना के, जिस बीजन का तो बेचन का दोनों का मुनाफा किसान कमा सकता। यह कोऑपरेटिवां की जिहड़ी सफलता है, यह छोटे किसान की सफलता है। यह साडी 90% किसानी की सफलता है। ते केंद्र के लागू किए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता मतलब 1-2 पूंजीपतियां अंबानी ते अडानी जिहड़े कठपुतली बना के सरकारों को नचाउंदे आ, जिहड़े नीतियां उन्हां तों आप बनवाउंदे आ ते गाना भी गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल। अगे पता ना की है ना, नाच मेरी बुलबुल नचाउंदे आ, नीतियां बनाउंदे। 5-5 लाख करोड़ के फायदे लेंदे आ, बैंक लुटदे आ 18 लाख करोड़ रुपया। ते जदों किसान नूं 4 पैसे देने होंदे कहंदे सबसिडी, ते जदों इन्हां नूं ओह लुट छड्डनी हुंदी है ते कहंदे इंसेंटिव। वाह तेरे ये इन्हां दीयां पॉलिसियां ने। ते ये राह जे सफलता की असीं उलीकी, ये राह सानू उस खेती वाल लैके जाती है जिथे हर छोटे किसान को पूंजीपतियों तो बचाया भी जा सकता है, ते एग्रो इकोलॉजी को भी बचाया जा सकता है। एग्रो इकोलॉजी की है, पवन गुरु पानी पिता माता पिता महत, ये एग्रो इकोलॉजी है। धरती पौध पानी, किसानी, जवानी ते पानी ये बचा सकते हैं। ये राह भी की जा सकती है। इस लागू करने का पहला कदम यह है कि पंजाब सरकार एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटजी बनावे। मार्केटिंग स्ट्रैटजी जो छोटे तो छोटे किसान के हक पूरे करने वास्ते एक ब्लू प्रिंट हो, एक प्लान हो, एक राह हो जी सारे को पता हो। अनाज बीजन तो लैके खरीद तक, ट्रांसपोर्ट तो स्टोरेज का
खेती का सारा मुनाफा वापस किसान के कोल आवे, पूंजियां पतियां कोल ना जावे। अज पूंजियां पतियां कोल होल्डिंग कैपेसिटी है, वो आपके बड़े बड़े स्टोर ने, उन्होंने 2-2 किलोमीटर के स्टोर ने, एसी लगे हुए हैं, वो फल छड़ते हैं, वो ब्रीज हो जाता है, 200 रुपए बेचो, 100 गुना दाम से बेचो। ये कानून च लिख के दिता उन्हें कि 50 गुना बेच लो, चाहे 100 गुना बेच लो, किसान का दिंदा जिहड़ा रेट ये विचोलिए बन के 100 गुना 150 गुना बेचते हैं। होल्डिंग लेजिटिमाइज करती, लीगल करती, तुम 100 गुना बेच सकते। इसे करके जिथों सेब चुकते हैं कौड़ियां के दाम से चुकते हैं, तो फिर पता नहीं कितने कितने बेचते, विदेशों भेजते। किसान ने कोल मैनू दस दो एक दिन की भी स्टोरेज कैपेसिटी हैगी, इन्होंने कोल मार्केटिंग कैपेसिटी है, दुकाना ने, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है, पर किसान को फसल रखने की कोई क्षमता नहीं। जिवें पहला कहना पंजाब सरकार को कोल्ड स्टोरेज बना के किसान का हक फड़े, हर पंज पिंडों के कोल्ड स्टोरेज होवे। अज लोड़ है कि किसान को अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होवे कि वो सरकार नाल मिल अपना अनाज स्टोर कर सकन, ते जद चाहन MSP ते या MSP तो ऊपर अपना अनाज बेच सकन। सरकार किसान को खुद गारंटी देवे MSP की, ते जे कोई पंजाब की किसानी को इस घटदी आमदन बढ़ रही लागत ते किसान को इस लगातार घट रही उपज के चक्कर चों बाहर कढ़िया जाए, किसान को बचाया जाए, आड़तियों को बचाया जाए। कित्थे जाता किसान जे वो रात को कितने लोड़ पैंदी 10,000 आड़ती को देता, जिहदे किसान की आमदन वधू वो आड़तीए की भी तो कमीशन वधू। ते जिहड़ा मंडी मजदूर है, पल्लेदार वीर मेरी पग वर्गे बैठे इत्थे, उन्होंने भी तो जिहड़ी दिहाड़ियां वधू। ते जे इन्होंने आपके कोल्ड स्टोरेजां दे विच माल रख के 100 गुणे वध बेचना है ते भुख मरी आऊ। मैं दसदा भुख मरी आऊ, भुख मरी इस करके नहीं आउंदी अनाज मुक गया। अनाज हुंदा अंबानी ते अडानियां दे गुलामां च हुंदा, पर वो गरीब की पहुंच तो परे हो जाता, गरीब की खरीदण की ताकत तो वो परे हो जाता। इस करके भुख मरी आउंदी है, इस करके इन्फ्लेशन आऊ। जिहड़ा दिहाड़ीदार पल्लेदार बेचारा 500 रुपये दिन दे कमाउंदा, उसकी वैल्यू 200 रुपये रह जानी है। जो 500 च खरीदा सी वो 2000 च नहीं खरीदया जाना। मैं तुहानूं टका के कह रहा, इस करके इस आने वाले खतरे को आपां टाल सकते हैं। ये ठाठा माता कठ इस गल का प्रमाण है कि तुसीं चिंतन कर रहे हो, तुसीं सरकारां नूं सही राह पा सकते हो, क्योंकि लोगों की ताकत नालों वड्डी कोई ताकत नहीं। और मैं अज तुहानूं टका के कह रहा कि इस नूं करने वास्ते केंद्र सरकार की कोई लोड़ नहीं। पंजाब की किसानी की हर मुश्किल का हल कल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी में इन्वेस्ट करे, 4 पैसे लाओ, तो सब कुछ आसानी नाल हल हो सकता। पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन, कला झोना जीरी क्यों लाती है, होर कोई पौधा क्यों नहीं लाता, क्योंकि मैं MSP दो के दिने। जब दशकों तो रिपोर्ट बनी है, यूनिवर्सिटियों के पई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते आ लाओ जी, आ लाओ। क्यों कि जीरी कणक नूं छड्ड के किसी होर फसल ते सरकार कोल MSP का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है, प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं होर किसी फसल के वास्ते। देख लो मक्की 1800 रुपये की MSP बिकती 600 च, कोई 800 चक खड़े तला। पंजाब में जे MSP ते सरकारी खरीद की गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का यह मॉडल बनाया जा सकता है कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार, जी 3 करोड़ की साड़ी आबादी है, वो जरूरत अनुसार खेती ते सरकार खरीद करे ते किसानी की सारी मुश्किल हल हो सकती है। जो आप खाने भाईए कि जो 3 करोड़ पंजाबी खांदा वो इत्थों आउंदा, बाहरों आवे सारे सब्जियां, फ्रूट, दालां। ये किसान है जिन्हें सारे हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का पेपर है कि साडी ये हालत हो जू। मैनू पूरा यकीन है वीरो, मैं खत्म कर रहा और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि ये जिहड़ा इकट्ठ है अज होया, ये इहदी गूंज, इहदी धमक सारी दुनिया जाऊगी। और मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੱਖ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵੇ। ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪੇ ਵਜੂ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ, ਸੋਨੂ, ਸ਼ੈਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਬੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं और इसमें जब जा ही लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस शुभ काम दे विच हर पंजाबी अपना योगदान पावे, लड़े, क्योंकि सिद्धू थोड़ा वचन दिंदा मरदा मरजू। मैं कहना मरदा मरजू, पर अडानी ते अंबानी नूं पंजाब दी इस पाक धरती ते पैर नहीं करन दूंगा जब तक मैं जिऊंगा, नहीं करन दूंगा। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं फिर साफा लाऊं, पासे हो भाई, पासे हो भाई, तू भी पासे हो, पासे हो। मैं फिर साफा लाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, मैं प्राइम मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, पर पंजाब दे लोकां दे अगे मैं झुकना। और मैं पंजाब दे लोकां नूं रब की आवाज मनना, आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा जनता की आवाज, परमात्मा की आवाज है। एक कठ प्रमाण है कि आवाज जुल्म के खिलाफ उठूगी और जुल्म को पछाड़ूगी। ऐसे पहला नहीं कह दो दबे, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी सरदार कहते, खुददार कहते। आलो धन्यवाद। मैं फिर गोटे ला के करूँ। थोड़े चरणों के विच मेरे गुरु रामदास पातशाह दे, थोड़े साफे नवजोत सिंह सिद्धू आदे साफे किसानी नहीं मरनी, किसानी साडी पछाण है, ये साडी साडी आन पान शान है। ते कौन कहता कि 50% किसान का संघर्ष है, पंजाब का संघर्ष पवित्र संघर्ष है।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ